की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे बहुलक की। बहुलक का मतलब बहुलता, अधिकता किस अंक की है। तो सीधा प्रश्न, यदि व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें से अपने को ये देखना है कि सबसे अधिक बार किस अंक की आवृत्ति हुई है, या कौन सा अंक अधिक बार आया हुआ है, वही क्या इसका क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए 2 इसमें एक बार आया हुआ है, 5 इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार है। 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। बाकी देख लो 7 2 बार आया हुआ है, 3 1 बार आया हुआ है, 8 भी 1 बार है और 1 भी 1 बार है। तो सबसे पहले इसको या तो फिर सीधा पता चल जाए, ठीक है, नहीं पता चल रहा हो तो क्या करो, इसको जो अपने माध्यक में किया था कि आरोही क्रम में, उसी प्रकार अपन लिख देंगे इसको आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार, 7 और 7 और हो गया हमारा 8। ठीक है, तो यहां पता चल जाएगा कि 5 है वो कितनी बार आया हुआ है, 4। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया हुआ है, 5 है। तो हमारा इस प्रश्न का बहुलक क्या होगा, 5 होगा। यहां लिखेंगे 5 की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई, इसलिए बहुलक क्या होगा, 5 होगा। ये व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब सीधे आंकड़े दे रखे हो और अपने को बहुलक पूछ ले तो यही ध्यान रखना है, जो अंक अधिक बार आया हुआ है वही क्या होगा, हमारा बहुलक। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा आया हुआ, 5, वो भी कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। तो ऐसा नहीं 4 कर दो बहुलक, 4 नहीं होगा, बहुलक क्या होगा, 5। क्यों होगा, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आया हुआ है। जैसे अपन एक और प्रश्न की बात करें, अब इस प्रश्न को देखते हैं अपन। यहां देखो 1 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। 4 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। और 3 आया हुआ है 2 बार। तो जैसे मैंने 4 एक और लिख दिया। अब यार 4 भी 3 बार है, 1 2 3। 2 भी कितनी बार है, 3 बार है 3 बार। 2 भी 3 बार, 4 भी 3 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक 2 भी होगा और 4 भी होगा, दोनों बहुलक होंगी, 2 व 4। 2 व 4 कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की आवृत्तियां क्या है, बराबर है। 2 भी 3 बार आया हुआ है और 4 भी 3 बार आया हुआ है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं किसी एक अंक दो जिसकी अधिक आवृत्ति चाहे 2 अंक आ रखे, 3 आ रखे हो, 4 आ रखे हो, लेकिन यदि आवृत्ति बराबर आ रही है तो वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, बहुलक। ठीक है, तो सबसे अधिक बार जो अंक आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। याद यही रखना है, सबसे अधिक पुनरावृत्ति वाला क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहां क्लियर हो गया भाई। कोई भी अंक कर लोगे, कैसा भी प्रश्न आ जाए। इसमें 5 था, 5 क्यों था, क्योंकि 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। इसमें अपन के पास बहुलक 2 हो गए, 2 भी है 4 भी है, क्यों है, क्योंकि 2 भी 3 बार आया हुआ है, 4 भी 3 बार आया हुआ है। इसलिए इसके बहुलक कितने हो गए, 2। कौन कौन से, 2 और 4, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति 3-3 बार दोनों की हुई है। एक और प्रश्न की अपन बात करें तो अगला प्रश्न जैसे वो था व्यक्तिगत श्रेणी का, ये असतत श्रेणी जिसमें अपने को बारंबारता दे रखी हो। तो ये बिल्कुल भी सिंपल है, सीधा दिया वही है अपने को। तो इसमें सीधा अपने को याद रखना, जिस अंक की या जिसकी आवृत्ति सबसे बारंबारता सबसे बड़ी है वही मूल्य क्या होगा, हमारा बहुलक। क्या होगा, बहुलक।
तो इसमें सबसे एफ के अंदर देखना, सीधा ऐसा प्रश्न आते ही सीधा एफ के अंदर देखना, एफ के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है तो उसका चर का मान क्या है या मूल्य क्या है वो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक। देखिए इधर सबसे बड़ा 6 है तो इसका मतलब हमारा बहुलक क्या होगा 5, क्योंकि 5 है वो कितनी बार आया हुआ है 6 बार। जैसे 3 कितनी बार आया हुआ है 2 बार, 4 कितनी बार आया हुआ है 4 बार, 5 कितनी बार आया हुआ है 6 बार, 6 कितनी बार आया हुआ है 3 बार, 7 कितनी बार आया हुआ है 2 बार और 8 कितनी बार आया हुआ है 1 बार। इसलिए सबसे ज्यादा कौन आया 5 आया। आया कितनी बार 6, तो हमारा बहुलक क्या होगा 5। तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 5 की है, इसलिए बहुलक क्या होगा 5 होगा। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 5 की है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा 5। सिंपल प्रश्न आता है बहुलक का, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न आया तो भी कर लोगे। तो तीसरे टाइप के बहुलक के प्रश्न में ऐसा प्रश्न देखिए, यदि अपने को वर्ग अंतराल में दे रखा है चरों का मान तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करना। देखिए इधर इसका सूत्र है हमारे पास, बहुलक इसको जेड से भी लिखा जाता है, बराबर देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में है H। L का मतलब माध्यक में बता वो सेम है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहां क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। और H का मतलब होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ये बात ध्यान रखनी है। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता और H का मतलब बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग, ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता जिसकी है वही क्या कहलाएगा? हमारा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्ग, सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो ये चीजें रहेगी हमारे सूत्र के अंदर। अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रश्न अपने को नया कुछ भी कोई सारणी ज्ञात नहीं करनी, जैसे माध्यक में अपन ने किया था
संचयी बारंबारता, और समांतर माध्यम में अपने एफ ज्ञात किया था, एक्स भी बीच में ज्ञात किया था। तो वैसा इसमें नया कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, यहां वर्ग लिखेंगे। वर्ग है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। चालीस से 45। और वर्ग में एफ में देख देते 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को बहुलक वर्ग देखना है, कौन सा बहुलक वर्ग है। तो देखिए इसमें एफ के अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 16। तो 20 से 25 वाला वर्ग है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा इसका बहुलक वर्ग। तो मैं इसको बंद कर देता हूं, ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। बहुलक वर्ग में बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगी, F1। अब अपने को पता है कि 0 1 से क्या आता है पहले, इसलिए ऊपर वाली बारंबारता क्या हो जाएगी, F0, और नीचे वाली बारंबारता क्या हो जाएगी, F2। और ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, और इन दोनों का अंतर 5 का, तो H कितना हो जाएगा, 5। तो सभी यहां लिखेंगे अपन। तो पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग, वो है हमारा 20 से 25, L बराबर 20, H बराबर 5, F0 बराबर 7, F1 बराबर 16 और F2 बराबर 12। देखिए इधर सूत्र में, तो बहुलक बराबर यहां हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो यह L का मान रखेंगे 20 प्लस F1 कितना है, 16, 16 माइनस F0 7, F0 कितना है, 7 है, बट्टे 2 गुणा F1 16 माइनस F0, F0 है 7 और F2 12। और गुणा में H कितना है, 5। तो इसको हल करेंगे अपन। 20 प्लस 16 में से 7 गया 9, बट्टे 16 का 2 से गुणा करो 32। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के आपस में जोड़ दो, 12 और 7 कितने हो गए, 19, और गुणा में 5, तो बराबर हो जाएगा 20 प्लस 32 में से 19 गया 13, 9 का 5 से गुणा कर लो 45 बट्टे 13, तो बराबर 20 प्लस, अब 13 का भाग इसमें दे दो और वो 20 में जोड़ देंगे। तो 13 का भाग 45 में 3 बार, 39 पीछे बच गया 6, 60 में जाएगा 13 चौक 52, 8 80 में जाएगा 13 छक्के 78। तो ये हो गया 20 प्लस 3.46 23.46। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक। ठीक है, तो यदि प्रश्न वर्ग अंतराल में आ जाए तो ये सूत्र याद रखना है और इसी प्रकार इसको सरल करना है। ध्यान, ये वापस वही बात मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं शुरू से ही कि इस L को पहले इसके साथ नहीं जोड़ना है, जिससे आसानी रहती है प्रश्न को हल करने में। इसको सॉल्व करने के बाद L में जोड़ दो, यदि प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो। तो इसी प्रकार प्रश्न को अपने को हल करना है। एक और प्रश्न देखते हैं वर्ग अंतराल वाले को, बहुलक ज्ञात करना है इसका भी। तो देखिए इधर वर्ग में
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ में दिया हुआ है 4, 7, 13, 9 और 3, तो तरीका वही रहेगा। ये हमारा वर्ग और ये एफ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 4, 7, 13, 9 और 3। सबसे अधिक आवर्ती कौन से वर्ग की है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी संख्या आपके अंदर कौन सी लिखी हुई है, 13, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, 20 से 30। हाँ, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेनी है, इसलिए L बराबर कितना हो जाएगा, 20। H बराबर अंतर कितने का है, 10 का। F1 कितना है, 13। F0 कितना है, 7। F2 कितना है, 9। ये हो जाएगा F1, ये F0 और ये F2। एक से पहले 0 पहले आता है, तो याद ऐसे रख लोगे, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। बस सूत्र में मान दिया। अब लिख दो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो यहां से हो जाएगा L का मान कितना है, 20 प्लस F1 कितना है, 13 माइनस F0 कितना है, 7 बट्टे 2 गुणा F1, 2 गुणा 13 माइनस F0, 7 माइनस F2, 9 और गुणा में वर्ग अंतराल H 10। तो बराबर 20 प्लस 13 में से 7 गया 6 और गुणा में 10 बट्टे 13 का 2 से गुणा 26 और 9 और 7 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के जोड़ दो, कितने हो गए, 16। तो यहां पे हो जाएंगे, देखिए इधर 20 प्लस 60, 10 का 10 6 से गुणा करेंगे, 26 में 16 गया 10, 0 से 0 भी कट गया, 20 प्लस 6 बराबर 26। तो इस प्रश्न का बहुलक कितना होगा, 26 होगा। सरल प्रश्न आता है और इसी के साथ ही ये बहुलक भी हमारा पूरा हो गया। जितने भी टाइप के प्रश्न बन रहे थे, किस टाइप से बनेंगे, किस टाइप से सरल करना है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए ध्यान रखना, अभी तक हमारे कुल कितने नंबर के प्रश्न हो गए हैं, देखिए इधर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 17वां पार्ट हो गया है। इसलिए इसका नंबर 1 इन तीनों के साथ में लिख देता हूं मैं, 11, 6 और 6। तो इतने नंबर के पाठ है, वो अध्याय हो चुके हैं। 11 और 6, 17 और 6, 23 नंबर का सिलेबस हो चुका है। मिला लेना, प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना। 6 नंबर के आपको कुल 5 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न तो आप सोचो हो गए हैं, एक 9वां पार्ट से, एक 17वें से और एक 7वें से, तो 3 प्रश्न हो गए हैं। इसलिए साथ साथ में